गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो बच्चों हम इसके अंदर थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो बच्चों, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ही गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो जब बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो जैसे अपने पास इलेक्ट्रोलाइट होती है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो ये एक रिलेशनशिप होती है। तो इसके अंदर देखो बच्चों, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों अपने पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर जितने अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस है वो डिपॉजिट और क्या होगा, लिबरेट होगा एनी इलेक्ट्रोड, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इसके अंदर देखो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो वेयर W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और Q क्या होता है, यानी ये Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है। तो ये Q क्या होगा, I इंटू में T, यानी करंट पास होगा किसके अकॉर्डिंग, टाइम के। तो W इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे ZIT, वेयर Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ आयंस, वेयर I क्या है, एम्पियर, और एंड RT क्या है, टाइम। तो व्हेन W इक्वल टू Z, तो ये किसके बराबर होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब I इक्वल टू हम 1 लेंगे और T इक्वल टू क्या लेंगे, 1 सेकेंड। तो दस द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट बाय पासिंग द 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। जब हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के अंदर पास करेंगे तो अपने पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ आयंस है वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। उसके बाद बच्चों इसके अंदर आता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस कनेक्टेड इन द सीरीज। तो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ये कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर द इक्विवेलेंट वेट। तो अपने पास बच्चों इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। सीरीज के अंदर इनको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या करेंगे, पास करेंगे। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बच्चों वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है जब हम पास करेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। वो किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोड्यूस होगा, जितना इसका क्या है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ली है उसके इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग, यानी इसके अंदर कितना सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग इस ये क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो ये क्या है, इसका सेकंड लॉ है। तो इसके अंदर बच्चों हम आगे और बता सकते हैं, फॉर AgNO3 solution and copper sulfate solution connected in series if the same quantity of electricity pass through it। तो ये इसके अंदर बता सकते हैं मास ऑफ Ag डिपॉजिट और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। तो वो किसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Ag और इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो ये बताना हम। उसके बाद अपने पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम वोल्टेज क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। तो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मूव एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बच्चों हम क्या बताएंगे, आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। लाइक द मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आल्सो फॉलो दी होम्स लॉ। तो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं वो किसको ओबे करते हैं, होम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो होम्स लॉ क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो बच्चों होम्स लॉ हम क्या बताएंगे, जो करंट फ्लो होगा थ्रू दी कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, RI, और I इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन में R। तो यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट क्या होगी, होम।
रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द करंट इट फ्लो ऑफ करंट इट मेजर दी होम। तो यूनिट क्या होती है होम। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी करंट का क्या होता है भाई, अपोज होता है। कोई भी रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। इट मेजर डी यूनिट क्या है इसकी, होम यूनिट है। उसके बाद इसमें आता है बच्चों कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस अपने पास क्या होगी, द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। ये क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है किसके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के। तो इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो जी इक्वल टू 1 में आर। तो यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट क्या है, होम। तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगी, होम इनवर्स, या इसको क्या बोल सकते हैं, सीमेंस बोल सकते हैं। तो इसकी यूनिट सीमेंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये बता सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हम बता सकते हैं। आर इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, रो और एल अपॉन में ए। तो रो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रजिस्टिविटी इसको हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर देखो बच्चों, तो रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर इंटू में ए और एल। तो ये यूनिट हो जाएगी होम मीटर। तो इसकी जो यूनिट हुई, इट्स यूनिट होम मीटर होगी। तो इसके अंदर देखो ये रजिस्टिविटी कहते हैं। तो रजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना हो तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by the conductor of one length of having area of cross section। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्या ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें, तो उसके अंदर क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी रो इक्वल टू आर इंटू में एल, और तो ये हो जाएगा आर क्या है, होम, एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या लेंथ क्या होती है, सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा और अपने पास होम सेंटीमीटर यूनिट आ गई। या मीटर के अकॉर्डिंग लो तो हम इसको क्या बोल देंगे, होम मीटर बोल देंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, यानी सिंपली कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये रेसिप्रोकल होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और सिंपली इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द कैपा। तो इसको कैपा से डिनोटेड किया जाता है। तो कैपा इक्वल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो इसको हम बताएंगे 1 में रो। तो 1 में रो, तो ये क्या हो जाएगी, 1 में रो हो जाएगी। और इसको लिख सकते हैं एल सेंटीमीटर अपॉन में होम और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गया अपने पास। फिर उसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ए, इट इज़ ए कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या होती है, इट इज ए कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट इंटायर सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड अपार्ट इलेक्ट्रोड इंटायर सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी उनकी जो डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर की होगी, 1 सेंटीमीटर के बीच में डिस्टेंस होगी, उसके अंदर हमने क्या करना है, सॉल्यूशन को रखना है। तो ये हम क्या लेंगे, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स क्यूब लेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट होगी जिसकी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा इक्विवेलेंट, एंड लैम्डा इक्विवेलेंट से इसको डिनोट किया जाता है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, कैपा इंटू में 100 और अपॉन में कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किस में होती है, ये नॉर्मलिटी के अंदर। तो नॉर्मलिटी के इंटू में ये लिख देंगे कंसंट्रेशन। तो ये इसको हम लिख सकते हैं होम सेंटीमीटर इनवर्स और इंटू में सेंटीमीटर, तो ये नीचे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसकी ये यूनिट हो जाएगी। फिर उसके बाद होम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटी जब लेंगे तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट द इंटायर सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा एम। तो एम इज द मोलेलिटी। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू के
इनटू में 1000 और अपॉन में सी। तो यहाँ पे ऊपर तो हम लेंगे नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट जो वेट लेते हैं वो किस में होता है, नॉर्मेलिटी में होता है। और 1 ग्राम जो इलेक्ट्रोलाइट, अगर इसके अंदर 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वो किस में होता है, मोलेरिटी के अंदर होता है। तो ये एम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये यूनिट हो जाएगी लैम्डा इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स, तो ये यूनिट आ जाएगी इसके।